मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का वो शांत पानी, किसने सोचा था कि एक ही पल में वो इतना खौफनाक रूप ले लेगा। आज हम जिस घटना को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भारी मन से ही सही, लेकिन आइए उस मनहूस दिन की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि जबलपुर क्रूज हादसे में उस दिन असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, दिल्ली से आया एक परिवार अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर बरगी डैम की खूबसूरती के बीच कुछ सुकून के पल बिताने पहुंचा है। दिन बिल्कुल साफ और शांत है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर अचानक वो शांति एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रकृति कब अपना मिजाज बदल ले और वो कितना विनाशकारी हो सकता है, ये घटना उसका एक रूह कपा देने वाला उदाहरण है। और सच कहूं तो इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला हिस्सा वो था जब बचावकर्ताओं को पानी में कुछ मिला। एक माँ जो अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक अपने 4 साल के मासूम को बचाने की जद्दोजहद करती रही। दोनों एक ही लाइफ जैकेट से बंधे हुए मृत पाए गए। 4 लोगों का ये परिवार था। पिता और बेटी किसी तरह उस खौफनाक मंजर से बच निकले, लेकिन माँ और बेटे की किस्मत में शायद वो जल्द समाधि ही लिखी थी। भाग 1। एक अचानक और भीषण तूफान। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे ऐसे समझिए, 0 मिनट पर मौसम अचानक से करवट लेता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक बेहद शक्तिशाली तूफान उस नाव को अपनी चपेट में ले लेता है। दूसरे मिनट तक आते आते नाव पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठती है और महज तीसरे मिनट में नाव के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। सिर्फ 3 मिनट। किसी को यह सोचने तक की मोहलत नहीं मिली कि आखिर हो क्या रहा है। उस डूबती नाव पर क्या मंजर रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यात्री पूरी तरह से सुन्न पड़ गए थे। चारों ओर सिर्फ मौत की दहशत थी। चीख पुकार मची थी। लोग मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। इस भयानक अफरा तफरी के बीच जो परिवार एक पल पहले साथ बैठकर हंस बोल रहे थे, वो एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। हर कोई बस उस उफनते पानी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। भाग 2। मौत के मुंह से वापस लौटे एक चश्मदीद की खौफनाक आप बीती। अब एक सवाल उठता है, नाव असल में कितनी तेजी से डूबी? टाइमलाइन तो हमने देख ली, लेकिन उस डूबते हुए डेक पर खड़े होकर मौत को अपनी तरफ आते हुए देखना, वो कैसा था? इस खौफनाक हादसे में बाल बाल बचे सैयद रियाज हुसैन साहब ने जो बताया वो सुनकर सच में सिहरन दौड़ जाती है। पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गए। हुसैन साहब ने महज चंद सेकंड्स के भीतर अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपनी सास और अपने छोटे से पोते को उस खौफनाक नदी में गायब होते देखा। परिवारों के पास एक दूसरे का हाथ कसकर थामने तक का वक्त नहीं था। नाव का संतुलन बिगड़ना, तेजी से पानी का अंदर आना और वो कानों को सुन्न कर देने वाली चीख पुकार। हुसैन साहब खुद बताते हैं कि एक पल के लिए तो उन्हें भी लगा कि बस अब उनका अंत करीब है, क्योंकि वो खुद भी पानी में नीचे जा रहे थे। ये उस पूर्ण लाचारी का सीधा प्रमाण है जिससे उस वक्त लहरों के बीच फंसा हर इंसान गुजर रहा था। और फिर उनके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वो चमत्कार भी बेहद डरावना था। हुसैन साहब एक ऐसी जगह फंस गए जहां उनका सिर्फ सिर पानी के बाहर था। और पता है वो इस हालत में कितनी देर रहे? पूरे 2 घंटे। 2 घंटे तक उस ठंडे उफनते पानी में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहना, जबकि आसपास लोगों के शव तैर रहे हों। ये सच में कंपा देने वाला है। भाग 3। इस त्रासदी की असली कीमत, मानवीय क्षति। 9। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 9 अलग अलग जिंदगियां थीं, उनके सपने थे, और ये वो 9 परिवार हैं जो अब हमेशा के लिए उजड़ चुके हैं। 24। इस घने अंधेरे में एक छोटी सी राहत की बात बस यही है कि बचाव टीमों ने अपनी पूरी जान लगाकर शुक्रवार सुबह तक 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 17। लेकिन उन 24 बचाए गए लोगों में से भी 17 लोगों की हालत ऐसी थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। शारीरिक चोटें तो हैं ही, लेकिन वो जिस भयानक मानसिक आघात से गुजरे हैं उससे उभरने में उन्हें शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। और फिर से ये संख्या 9, ये शायद इस पूरे मामले का सबसे बेचैन कर देने वाला हिस्सा है। 9 लोग अभी भी लापता हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें 5 छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, साथ ही हुसैन साहब के परिवार के सदस्य भी।
हर बीतते पल के साथ किनारे पर खड़े उनके परिवारों की उम्मीद टूट रही है और बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाग 4 जारी बचाव अभियान और कुछ कड़वे सुरक्षा तथ्य। तो अभी वहां नदी पर क्या हालात हैं? बचाव अभियान एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमें गहरे पानी का चप्पा-चप्पा छान रही हैं। स्थानीय पुलिस और गोताखोर सक्रिय रूप से लापता लोगों को खोज रहे हैं और प्रशासन इस उम्मीद में दिन रात एक कर रहा है कि शायद कोई जिंदगी या कम से कम कोई सुराग वापस मिल सके। इस पूरी त्रासदी से निकली 2 तस्वीरें हैं जो एक बेहद कड़वा सच हमारे सामने रखती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ क्रूज के कैप्टन हैं जो जीवित बच गए और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, और दूसरी तरफ वो हृदय विदारक सच जहां एक मां और उसका बच्चा एक ही लाइफ जैकेट के सहारे बंधे हुए मृत पाए गए। हम यहां किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों तथ्य नाव पर सुरक्षा उपकरणों की असली स्थिति पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाते? जबकि गोताखोर अभी भी उन 9 लापता लोगों की तलाश में उस गहरे पानी में गोते लगा रहे हैं, हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इतनी बड़ी और दर्दनाक त्रासदी देश भर में नदी पर्यटन के सुरक्षा नियमों को झकझोर कर रख देगी? क्या हम कोई ऐसा ठोस बदलाव देखेंगे जिससे भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह अपनी छुट्टियां मौत के साए में न गुजारनी पड़े? ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें।